सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह कहते हैं चाय की चुस्की के साथ सादर जयजन करते हैं। आज की शुरुआत पर आज बात करें आपसे जहां आपके बच्चे जा रहे हैं और आज आप खरीदारी कर रहे हैं। हमारे देश में आज इतना कारोबार होता है जितना अंग्रेजों और पुर्तगालों में नहीं होता। आज क्रिसमस ट्री, टोपियां और सब कुछ बाजार रंगा हुआ है। कहते हैं स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, गले में क्रॉस लटक रहे हैं और हम जैन धर्म से भूलते जा रहे हैं। हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा है। कहाँ खत्म हुआ था? आज उसी इतिहास की बात करते हैं। हमें आज वर्तमान को मालूम है, अपने अतीत को भूल ही जाते हैं। आज से 482 साल पहले की बात करते हैं। 1542 का वह दिन था जब पुर्तगाल ने वहाँ से 10,000 की फौज भेजी थी और साथ में भेजा था फादर फ्रांसिस जेवियर एक आदमी को। उसको नहीं आना था, आना किसी और का था, पर क्रूर शैतान को भेज दिया। दिमागी शैतान था और सब कुछ जानता था, बोलना बहुत अच्छा जानता था, किसको कैसे छीनना है वह जानता था, साम दाम दंड नीति चाहता था। और उसने आते ही पहले तख्ता पलट कर दिया। गोवा के राजा का उतरते ही बंदरगाह पर 10,000 सेना के साथ कुमुद जैन शासक था, बंदी बना लिया। मारा नहीं, मैं क्रूर चालाक था कि अगर इसको मार दिया तो मुझे इसको कंट्रोल करना है, पूरी सेना को, पूरे राज को, वह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके माथ पे सब होता जाएगा और यह नहीं हुआ तो सब कुछ नहीं होगा। उसने 1 हफ्ते का समय दिया। अपना धर्म बदल लो, पैसे ले लो, धंधा दूंगा, काम दूंगा। बड़े मीठी जबान में कहा। हिंदू में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जानते हैं, हिंदू टू क्रिश्चियन अगर शुरुआत हुई थी जो आज भी जगह जगह जारी है तो वह वहीं उस फ्रांसिस जेवियर ने शुरू करी थी। जैनों को भी कहा उसने, पर उसने देखा जैन टसमस नहीं हो रहे। राजा को बंदी से बुलाया और कहा कि तुम ऐलान करो कि मैं जैन से छोड़ रहा हूं, मैं क्रिश्चियन ले रहा हूं, तुम भी बदलो। पर उसने कहा नहीं, ना मैं बदलूंगा ना किसी को कहूंगा। उसने 1 हफ्ते का समय दिया और फिर 6 महीने का नंगा तांडव शुरू किया। उसने महिलाओं को नग्न करना शुरू कर दिया, नंगा करके उनके स्तन को काटना शुरू कर दिया, उनके सामने उनके बच्चों को खत्म कर दिया। लेकिन किसी ने उफ नहीं की, किसी ने धर्म बदलने की बात नहीं करी। 6 माह के अंदर 18 से 25 साल के 22,000 नवे जैन जवान उन सबको खड़ा होकर कहते हैं जगह जगह तोपों को सामने, सबके सरेआम सामने, पूरे विश्व को बताना चाहता था कैसा कोहराम मचा दूंगा अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। पर किसी ने उफ नहीं की। कहते हैं गोवा से अगर जैन समाज की शुरुआत खत्म होने की थी तो वह सबसे बड़ा कारण यही था। सुनेंगे अब हमसे विमल सागर जी सुनाते हैं इस बारे में क्या दर्द भरी कथा थी जो हम आज नहीं जानते हैं। कम से कम इतिहास को जिंदा रखिए, अपने अंदर वह बात रखिए जो इसकी जरूरत है आज। पुर्तगाल सरकार से करीब 10,000 लोग, पुर्तगाल सरकार से करीब 10,000 सैनिक भारत आए और फिर उसने 1 सप्ताह जो खून खराबा किया। सबसे पहले उसने जैन राजा को अपदस्थ किया, गिराया, और उसके बाद में 7 दिन के अंदर अलग अलग जैन घरों से 7 दिन के अंदर अलग अलग जैन घरों से उसने 22,000 नौजवान लड़कों को उठाया। इन सब लड़कों की उम्र 18 साल से 25 साल के बीच थी। 22,000 जैन लड़कों को उठाया। हिंदू तो बहुत सारे धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो गए, जहां इसको जो मिला उसको उठाया। औरतों के साथ में क्या बदसलूकी की, बराबर सब लोगों के सामने औरतों को उसने नंगा किया। तलवार लेकर के उनके स्तन काटने शुरू किए, उनके सामने उनके बच्चों को बधेरना शुरू किया। धर्म परिवर्तन करो नहीं तो यूं। कितनी सारी औरतों की इस प्रकार जान चली जाने के बाद में औरतों ने, बच्चियों ने धर्म परिवर्तन शुरू किए और उन पप्पाओं के सामने, पिताजियों के सामने नौजवान बच्चों को काटना शुरू किया। यहां से चूरी चलानी शुरू करते, 2 भागों में काटा जाता, इस कदर मारता। उसके फोटोज हैं, उसके पेंटिंग्स हैं, कितने उसने जुल्म गुजारे। उसने देखा सबसे अधिक मजबूत यहां जैन है। हिंदू यहां कट्टर नहीं है, जैन कट्टर है। जैन धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते। हिंदू तो फटाफट बदल रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और डर के मारे बदल रहे हैं। हिंदू औरतें भी बदल रही है, उनको तो वो ईसाई बनाता चला गया। लेकिन जैन बदलने को तैयार नहीं हुए, तो जो जैन बदलने को तैयार नहीं हुए उनको रात रात को उठाया गया। गोवा के अलग अलग बंदरगाहों पर तोप के मुंह पर जिंदे 18 साल से 25 साल के नौजवान जैनों को बांधकर 7 दिन के अंदर 22,000 जैनों को उसने स्वाहा किया। 22,000 को मारने के साथ में ही गोवा से जैन धर्म की समाप्ति हुई। इनाम मिला, बख्शीश के रूप में फादर था, सेंट बना दिया गया, बड़ी जागीर दे दी गई। और उसने, कहते हैं तब भी उसने जानता था कि अगर किसी के अंदर की पद्धति को, संस्कृति को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा पद्धति पर चोट मारनी होगी, शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। आज वही हम पूरा देश, हमारे आचार्य श्री ने यही तो कहा था कि वापस गुरुकुल की पद्धति लानी होगी। इस पाश्चात्य सभ्यता को खत्म करोगे तभी गुलामी की जंजीरों से वास्तव में आजाद हो पाओगे। इस बारे में आचार्य श्री विमल सागर ने, सूर्यश्वर जी ने सब कहा
जगाने के लिए, आपको जागने के लिए सुनाते हैं उनकी बात। कहीं खून खौल उठे तो बात कहेंगे सही कही थी और सुनी थी आपने बात। सुनिए जरा। जब पोर्टुगीज यहां पहली बार आए थे, उस इंसान ने ऐसा किया, इतना काटा, इतना मारा, इतना ठोका, इतना लोही लुहान किया। वो पैसे दे करके लोगों को अपने हाथ में लेता गया। पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने बहुत दिया पैसा और 10,000 की सेना दी। उस एवज में पोर्टुगीज सरकार ने उसे पुर्तगाल बुलाया और उस फादर फ्रांसिस जेवियर को सेंट की पदवी से नवाजा गया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। पादरी होकर या सेंट होकर या बिशप होकर जो आदमी अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता, वो काम तुमने किया है। तुमने पूरा गोवा मुट्ठी में कर लिया है। तुमने जैनों की बड़ी तबाही की है। तुमने पूरे साम्राज्य का तहस नहस किया है। तुमने बराबर उन लोगों को धूप पिलाया है। तुमने लाखों की संख्या में ईसाई पैदा किए हैं। हम तुम्हारा शाही सम्मान करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर पुर्तगाल के अंदर उसका सम्मान हुआ और सम्मान में वहां की सरकार ने कि तुम आज तक तो मात्र फादर थे, एक छोटे से चर्च के संचालक फादर थे, अब तुम्हें हम सेंट बनाते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर का तुमको नाम देते हैं, खिताब देते हैं। फादर शब्द हटा दिया गया और उसका बहुमान किया गया। आज हमारे घरों में संस्कृति छिन्न भिन्न हुई है। आज माँ की जगह मॉम आ गया है और पिताश्री की जगह डैड आ गया है। यही नहीं, गले में लॉकेट टकाया है, हाथ से कलावा भाग गया है। सब कुछ खत्म होता जा रहा है क्योंकि उन स्कूलों में 33 प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं आज। 130 से ज़्यादा हाई स्कूल हैं आज। 33 कॉलेज हैं और 20 टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अरे इनकी छोड़ दीजिए बात, इनके अलावा इसका असर बाकी सब में होता है। तभी तो आज हर जगह क्रिश्चियन पर्व मनाया जाएगा। बच्चे गाएंगे, आपसे मांगेंगे और आप बाजार में जाके ये आज पूरा बाजार इसी सटा पटा पड़ा होगा। अगले 3 दिन तक यही दमक रहा होगा। शिक्षा नीति बदल दी गई इन सेंट फ्रांसिस जेवियर के स्कूलों के द्वारा। आज हमारे हिंदू और जैनों के बच्चे उन्हीं में पढ़ रहे हैं और संस्कृति अपनी भूलकर वहीं पहुंच रहे हैं। उनके दीवारों में आज जो खून लगा है ना, वह हमारे जैन समाज के 22,000 नवयुवकों का है, जिन्होंने अपनी जान दी थी केवल इसलिए कि मैं जैन से बदलूंगा नहीं। और हम अपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर आज बदलते जा रहे हैं। आज शर्म यही है। अरे बच्चों की छोड़िए, अब कल से देख लीजिएगा आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर बस आप क्रिसमस की बधाई देते मिलेंगे। अपने रंग रूप को बदलते हुए, बाजार की चीजों को घर में लाते हुए दिखाई देते रहेंगे। बस आज सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे जैन समाज यही है। 22,000 नवयुवक लहलुहान गोवा से जैन समाज समा हो गया था और आज उसके लिए यही एक शर्म की बात है। सुनिए जरा आचार्य विमल सागर जी सुरेश्वर जी से। पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट फ्रांसिस जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल गोवा में पणजी में स्टार्ट हुई। आज 18,000 से अधिक उसके नाम की स्कूलें चलती हैं, जो हम सब हिंदुओं और जैनों की छाती पर मूंग दलती हैं, धर्म परिवर्तन के काम करवाती है, श्रद्धाओं को तोड़ती है, लोगों को ईसाई बनाती है, बच्चियों को कम कपड़े पहनने के लिए कहती है, ईसाई धर्म का बाकायदा शिक्षा के नाम पर जोरदार प्रसार प्रचार करती है। इतना सब कुछ किया। यही नहीं, जब वह मर गया उसकी शरीर को केमिकल लगा के आज भी चर्च में रखा हुआ है। हम जैसे आज लोग सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बजाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। बड़ी जगह प्रचार किया गया क्योंकि ईसाइयों के अंदर यह प्रचार की बड़ी जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने बताया कि यहाँ आके जो मर्जी बीमारी ठीक कर लो, बच्चा है बच्चा हो जाएगा, दुकान चल जाएगी, धंधा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। बस यहाँ के माथा टेक दो, दान चढ़ा दो, बस। आज हम लोग यही अंधे धुंध हो गए हैं। एक बकरी कुएं में गिरती है, सारी धड़ धड़ सारी उसमें गिरने जाती है, क्योंकि हमारे अंदर पत्थर को लकीर बना के चलते हैं। दिमाग के कभी खोपड़ी के अंदर जो है उसको नहीं समझते हैं। बदलना होगा अपनी रीति को, बदलना होगा अपनी संस्कृति को। इतिहास बता रहा है कि गवाही दे रहा है। अरे जैनों के अंदर जो एक घंटी बजी है ना, खटने की, वह शुरुआत की घंटी मद्रास टू मदुरई थी। कभी बताएंगे जिसने कहा कि विधर्मी है, उसके बारे में वह भी सुनेंगे। पर आज यही बात करें कि गोवा में कैसे हमारे साथ हुआ था। सुनिए जरा। उसकी जब वो मर गया, उसकी डेड बॉडी वहां पर केमिकल डाल करके रखी गई। आप सब भारत में अलग अलग स्थानों पर जो घूमने जाते हो तो उस चर्च में भी जाते हो, जो ये जेवियर का चर्च है।
कांच के अंदर पैक है, उसकी डेड बॉडी हर साल एक बार वरघोड़े के लिए, रथ यात्रा के लिए यानी प्रोसेशन के लिए बाहर निकाली जाती है। सम्मान के साथ उसको ऐसा बनाया गया कि तो साक्षात भगवान था, चमत्कार का निदान था। जो इसके दर्शन करे तो दुख दूर हो जाए, अगर आप दर्शन करो तो पेट दर्द मिट जाए, दर्शन करो तो वॉमिट ठीक हो जाए, दर्शन करो शादी ना होती हो तो शादी हो जाए, दर्शन करो अगर कोई तलाक करना हो तो तलाक हो जाए, कोई दर्शन करो तो तुम्हारा काम ना होता हो तो काम हो जाए। ऐसे चमत्कार प्रसारित किए गए, आज भी वो चलते हैं और अपने जैन भी बहुत सारे वहां जाते हैं, पैसे डालते हैं। कितने अत्याचार हुए हमारे पर, कितना हमें मारा गया, कितना खत्म किया गया। अपना इतिहास क्यों बताया, हाथ जोड़ के बता दें आपको, सिर्फ इसलिए संकल्प लीजिएगा, तीर्थंकर को साक्षी रखे, जिनवाणी को साथ में रखे कि हम अपने किसी सोशल मीडिया पर, किसी भी सोशल हैंडल पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, किसी पर या व्हाट्सअप हो, किसी पर भी, चाहे टेलीग्राम हो, हम किसी पर भी इस जो उनका त्यौहार है, हमारे लिए तो सबसे बड़ा काला दिन है, उसके बारे में ना बधाई देंगे ना संदेश देंगे, किसी के दिख गई तो डिलीट कर देंगे अपने ग्रुप से। इतना तो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को संस्कृत बहने से रोक सकते हैं, बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, कम से कम एक शुरुआत छोटी सी है तो कर सकेंगे। अगर अपने जवानों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में इतना इतिहास जानते हो तो कम से कम इतना तो करना कि अपने किसी भी ग्रुप के अंदर इस बारे में नाम नहीं हो। इतना कर लिया तो समझ लेंगे आपने एक पहली सीढ़ी पर सफल करके सफलता का मुकाम अर्जित कर लिया। सादर जय जिनेंद्र।